अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो पहले पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, मैयज ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15। ठीक है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, पोल है, एक पोल से जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो है एंगल जो है 15 का है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड यानी जमीन तक। ठीक है, इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, और पोल की तरफ जब 100 मीटर हम चलते हैं, ठीक है, द मेजर्स ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30। वो एंगल जो है वो बढ़कर जो है 30 हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की जो हाइट है वो मालूम करनी है। अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसकी शक्ल बना के देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये 6 क्वेश्चन है। ये तो है पोल हमारे पास। ठीक है, ये हो गया पोल। सॉरी, थोड़ा सीधा करके बनाते हैं। पोल हो गया। ठीक है, और ये यहाँ से नीचे से जमीन की तरफ से ऊपर की तरफ जो है एक एंगल है हमारे पास। यानी पहला एंगल हमारे पास जो है वो कितना है, आई थिंक 6 में 15 का एंगल है जी। 15 का ये पोल है हमारे पास। ठीक है, ये पोल है और यहां से नीचे से यहां तक ये 15 का एंगल है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है यानी इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, और पोल की तरफ जो 100 मीटर चल रहे हैं। ठीक है, ये यहां से देखो, ये 100 मीटर हम चल रहे हैं, ये 100 मीटर चलते हैं तो ये फिर एंगल कितने का हो जाता है, 30 का हो जाता है। ठीक है, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। यहाँ पे ये जो एंगल है सीधा पोल है तो 90 का एंगल है, ज़ाहिर है। ठीक है, तो ये हमारी ट्राइंगल हो गई ए बी, और ये सी, और इसका नाम रख लेते हैं डी। ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं हम एक्स, इसका नाम रख लेते हैं वाई। तो मालूम हमने क्या करना है, मालूम ये करना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। पोल की हाइट जो है, ये हमारी जो हाइट है ना, ये हमने जो है मालूम करनी है। ये मीटर में है। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही हैं, एक ट्राइंगल ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक है, फर्स्टली हम ये ट्राइंगल जो है ना, ये बी सी डी, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां लिख लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, अब इस लिहाज से अगर हम देखें, ये हमारी जो हाइट है मैंने मालूम करनी है। नीचे बेस जो है हमारे पास क्या है, एक्स है। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गई, बेस हो गई। परपेंडिकुलर ओवर बेस 10 ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। 10 के साथ एंगल क्या आ जाएगा, 30 का आ जाएगा। ठीक है, ये यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब 10 30 को अगर हम देखें, 10 30 का एंगल कितने का होता है जी, ये 10 30, हाँ जी 10 30 है हमारे पास 1/√3, 1/√3। अब परपेंडिकुलर हमारे पास y है और ये बेस जो है वो x है। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस x1 और x इधर आ गया, √3 y हो गया। ठीक है, अब √3 की भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। √3 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ये √3 इसकी वैल्यू आ जाती है 1.732 y। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्राइंगल पूरी की पूरी ट्राइंगल है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे लिख लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी यानी मुकम्मल जो ट्राइंगल है उसको हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एंगल जो लिखेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये पूरी की पूरी बेस हो गई। ठीक है, अब परपेंडिकुलर ओवर बेस वही 10 आ जाएगा, इसके साथ एंगल आ जाएगा 15 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस ऐसे। अब 15 का अगर एंगल देखते हैं हम, तो 15 का क्या एंगल बन जाता है, सॉरी 15 नहीं 30 का है, सॉरी 30 का एंगल क्या बन जाता है,
ये हमने 15 का, सॉरी ये वाला 15, हाँ ये 13 का था, अब 15 का एंगल, सॉरी 15 का एंगल क्या बन जाता है। 15 का एंगल देखते हैं, ये 15 का बनता है हमारे पास कोई 6 है, 15 का एंगल बनता है हमारे पास 0.6 0.688, ठीक है, 0.6268, सॉरी 0.268 बनता है एंगल। परपेंडिकुलर हमारे पास y है ओवर, नीचे जो बेस है हमारे पास ये 100, ये भी साथ आएगा 100 प्लस x कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि ये सारी की सारी बेस है, 100 ये भी साथ होगा और ये x भी साथ होगा। अब करते क्या है, इनके नीचे लगा लेते हैं 1। अब यहाँ क्योंकि दो फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वलिटी है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 0.268 इंटू 100 प्लस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, वाई 1 जर वाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्योंकि x की वैल्यू भी पुट करनी है, सॉरी इधर x की वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पे x की, ये आ गया हमारे पास, चलो x आ गया, तो ये 0.268 ओवर 1 इज इक्वल टू वाई ओवर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे कर लेंगे 100 और प्लस x की वैल्यू हमारे पास 1.732 y आ जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू ये वाली जो है हमने यहाँ इस x की जगह हमने पुट कर ली है। अब इसको नेक्स्ट आगे करते हैं, अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y 1 0 है, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे 0.268 इंटू 100 प्लस 1.732 y आ जाएगा जी, ये ऐसे। अब पहले पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ 0.268, तो ये आ जाएगा कोई 26.8 आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे तो 26.8 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मतलब 100 जब डिवाइड करेंगे तो 2 आफ्टर 1 डिजिट हम पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट्स इधर बढ़ जाएंगे, ठीक है। इधर जो है इसको अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.372732 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.268, ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास कोई 0.464, ठीक है, y आ जाता है, ठीक है। पहले हम इसको चलो दोबारा जो है 0.268 को 100 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदाजे से हमने लिखा है 26.8, ठीक है। अब यहाँ पे y को हम इस तरफ ले आएंगे, ये वाला y जो है इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 0.464 इज इक्वल टू 26.8 हो गया। अच्छा, इधर इसके साथ y भी होगा ना, हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे इनके इसका कोफिशिएंट ये है 0.464, इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ देखते हैं, ये 1 में से इसको माइनस करते हैं, 1 माइनस 0.464 जी, तो ये आ जाता है हमारे पास 0.536y इज इक्वल टू 26.8। अब ये वाला जो है 0.536 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 26.8 0.536, तो y इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 26.8 डिवाइडेड बाय 0.536 जी, तो ये आ जाता है हमारे पास 50, तो ये हाइट आ जाएगी 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, तो 50 इसकी जो है आ गई, क्वेश्चन नंबर हाँ 6 था, तो हाँ बिल्कुल 50 है, पोल की जो लंबाई है, ठीक है, हाइट है वो 50 आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो भी कुछ इस तरह का है
नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है फाइंड द माइयर्स ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यानी सूरज का जाविया सऊद मालूम करें, उसकी पैमाइश मालूम करें। ठीक है, सूरज का जाविया सऊद, ये नीचे से ऊपर। इफ अ टावर 300 मीटर हाई, एक टावर है 300 मीटर ऊंचा है, ठीक है। कास्ट अ शेडो, उसका जो साया पड़ता है नीचे वो है 450 मीटर लॉन्ग, लंबा जो है साया पड़ता है। तो अब इसको हम करते हैं। ये हमारे पास जो टावर है वो है कितना, टावर है हमारे पास 300 मीटर। ये 300 मीटर जो है ऊंचा टावर है, ठीक है। अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने मालूम करना है, ये यहाँ पे सूरज है जो समझो, ठीक है। अब ये सूरज है, यहाँ से अब साया आ रहा है तो ये यहाँ पे साया पड़ रहा है, ठीक है। अब ये उसका साया जो पड़ता है वो है 450 मीटर, साया 450 मीटर पड़ता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लूँ, अच्छा ये 450 मीटर पड़ रहा है। तो यहाँ जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इधर देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये हमने यही एंगल हमने मालूम करना है, ए बी और ये सी, ठीक है। ये वाला हमारा राइट एंगल बन जाएगा। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन यानी मेजर एंगल ए हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हैसियत देख लें इनको, पहले रेशियोज देख लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बन जाता है हमारे पास, यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल ऑफ, पहले डिमांड लिख लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है। वो है मेजर एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इन दोनों को मिलाते हैं, परपेंडिकुलर और बेस 10 हो जाता है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 10 मेजर एंगल ए, 3 यानी बे जो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस का लिख लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिखते तो आ जाएगा यहाँ पे 10 मेजर एंगल ए, परपेंडिकुलर है हमारे पास 300 और बेस क्या है 450 जी। तो अब देखो इसको हम डिवाइड करते हैं, 300 को 450 पे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 300 डिवाइडेड बाय 450, तो ये आ जाता है कोई हमारे पास 0.666 आ जाता है। तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, 67 आ जाता है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, यहाँ 10 इनवर्स हो जाएगा 0.67, तो ये आ जाता है हमारे पास कोई मेजर एंगल ए कि जब हम इसको शिफ्ट 10 करते हैं और इक्वल करते हैं तो ये हमारे पास जो एंगल आ जाता है, हाँ कोई 33.60 के 39 सॉरी 69 आ जाता है, ठीक है। ये डिग्री में आ जाता है। तो हमारा ये यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जो है हमने इसको फाइंड कर लिया। तो इतना सा क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर ना आए तो फिर इसको वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी भी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसकी स्टेटमेंट है मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, क्लिफ यानी एक पहाड़ी है, उसका जो है नीचे से ऊपर जो एंगल है उसकी मेजर 25 है, ठीक है। पहाड़ी है यानी वो पहले पोल हुआ करता था, पहाड़ी है, वो भी सीधी है, ठीक है। ये पहाड़ी है। तो यहाँ से यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितने का, आई थिंक ये 25 का बन रहा है जी, 25 का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये हो गया ए और ये बी और ये सी, ठीक है। अब क्या है आगे, ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स टुवर्ड्स द क्लिफ, वही बात है 100 मीटर क्लिफ की तरफ चलते हैं, यानी पहाड़ी की तरफ, ये पहाड़ी है नहीं, सिर्फ चलते हैं 100 मीटर, ये 100 मीटर चल रहे हैं, इसका नाम डी रख लेते हैं। तो फिर ये एंगल कितना हो जाता है, मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45, यहाँ पे एंगल आ जाता है जी 45 का आ जाता है, ठीक है। तो करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ,
क्लिफ की हाइट वही मालूम करनी, पहला जैसे क्वेश्चन था हमारे पास, इसकी हाइट मालूम करनी है। इसका नाम हम y रख लेते हैं, इसका नाम x रख लेते हैं। तो ये हमने फाइंड करना है। यहाँ लिख लेते हैं हाइट ऑफ द क्लिफ, सॉरी क्लिफ जो है इसकी हमने, यानी मतलब y फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर वही दो ट्राइंगल बन रही हैं। तो ये वाला राइट एंगल है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम, इससे पहले वाला जैसे क्वेश्चन किया हमने, 6 क्वेश्चन किया है उसके, फ्रॉम ट्राइंगल BCD, इसमें अब इसको देखो, ये परपेंडिकुलर है, नीचे जो है ये बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या हो जाता है, टेन ही आ जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं टेन के साथ एंगल वही 45 आ जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब टेन 45 आपको पता है ये 1 के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ये y ओवर x, ठीक है। तो इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x इज इक्वल टू y आ जाता है, ठीक है। x की वैल्यू y है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यूं करते हैं कि पूरी ट्राइंगल जो है हमारी उसी को करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। अब ये वाला सारा परपेंडिकुलर है, नीचे ये वाली सारी बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, फिर वही टेन बन गया। यहाँ पे लिख लेते हैं टेन 25, एंगल वो 25 वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेन 25 को देखते हैं जी, टेन 25 कितना है, ये हमारे पास टेन 25 बनता है 0.4663, 0.4663, ठीक है। परपेंडिकुलर है हमारे पास y है ओवर बेस जो है, अब 100 भी साथ होगा, 100 प्लस x आ जाएगा, ठीक है, 100 प्लस x आ जाएगा जी, ठीक है। वैल्यू हमने ठीक लिखी है। अच्छा, अब इसके बाद वैल्यूज कुछ पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0.4663 इज इक्वल टू वाई ओवर, यहाँ पे 100 और प्लस x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू y है, यहाँ पे y पुट कर लेंगे, ये y आ जाएगा। अब ये नीचे 1 लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, चले। तो y1 जर y हो जाएगा, इसको एक तरफ कर लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू y, और इधर जो है 0.4663 इंटू 100 प्लस y जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 46.63 आ जाएगा, प्लस ये y से मल्टीप्लाई होगा 0.4663 y आ जाएगा, ठीक है। अब इस y को हम इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा y, ये प्लस का है, इस तरफ माइनस हो जाएगा, 0.4663 y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 46.63, ठीक है। अब यहाँ पे है 1, अब इसके कोफिशिएंट 1 में से इसका कोफिशिएंट 0.4663 को लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा कोई 1 माइनस 0.4663, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोई 0.5337 46.63 जी। अब ये वाला इसे मतलब y से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 46.63 ओवर 0.533 533 जी 7, तो y इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 46.63 डिवाइडेड बाय 0.5337, तो ये आ जाता है हमारे पास 87.37। देखते हैं आंसर इसका कितना आता है। हाँ 4 है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये आ जाएगा 87.4 आ जाएगा, ठीक है। 87.4 ये मीटर में आ जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट यहाँ पे मीटर है, तो ये इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 9 क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास।
फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई, यानी ये हमारे पास हिल है 300 मीटर हाई है, ऊंची है, ठीक है, पहाड़ी है एक, ठीक है, 300 मीटर ऊंची। ये मैंने पहले बना लिया था कि हमारा थोड़ा सा टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, आगे मैयर्स ऑफ दी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना है, डिप्रेशन जो है यहाँ पे देखो, ये 50 हो गया इधर से, ये उसका अल्टरनेटिव जो है यहाँ 50 हो जाएगा, फिर इधर ये 70 है एंगल, ये वाला 70 है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन गया। फिर इसके बाद जो है डायरेक्टली क्रॉस द रिवर इज 50, ठीक है, और ये 50 है, और जो ही मतलब आगे चलते हैं, पहला 70 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70, ठीक है, ये मतलब उस साहिल के नज़दीक जो हमारा एंगल है वो 70 है, इधर 70 बन रहा है तो इधर भी 70, यानी इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, एट द मैयर्स ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50, दरिया के पार जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 50, और ये भी उसका अल्टरनेटिव जो है 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने मालूम इसमें क्या करना है, इसमें मालूम करना है हमने फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर हमारी बन जाएगी ये एक्स इन ए बी, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द रिवर वो फाइंड करना है, वो हमारा बनेगा बी डी, ये वाला, ये फासला, ठीक है। अब उसका जो रिवर से यानी हिल के फुट तक जो है ना उसका फासला कितना है, ठीक है, वो हमें देखना है। हिल का फुट जो है यहाँ से यहाँ तक का टोटल फासला कितना है वो हमें मालूम करना है, लेकिन उससे पहले हमें ये वाला ए डी मालूम करना पड़ेगा पहले, ठीक है। दो क्योंकि हमारे ट्राई एंगल्स हैं, तो इन ट्राई एंगल को हमने पार्टली कर लिया है। यहाँ पहले पहले हम जो है ये फ्रॉम यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम ट्राई एंगल सी डी बी, ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, तो हम ये लिख लेते हैं टेन, टेन के साथ एंगल जो है वो 70 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाँ जी, परपेंडिकुलर बेस। टेन 70 कितना है, अब अगर टेन 70 लें 2.747 है, और परपेंडिकुलर हमारे पास 300 ओवर बेस है हमारे पास y। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, y को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2.747 y इज इक्वल टू 300। अब 2.747 y 300 दोनों तरफ से 2.747 डिवाइड कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू, तो जब डिवाइड किया इस पे तो ये आ जाता है 300 डिवाइडेड बाय 2.747, तो ये आ जाता है 109.21 मीटर, ठीक है, ये आ जाता है, ये फासला जो हमारा जो ए डी का फासला है वो हमारे पास 109.21 आ जाता है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने मालूम करना है क्या, ये टोटली इसको बेस बना लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम ट्राई एंगल ए बी सी, ट्राई एंगल ए बी, बल्कि बी बी डी सी, ठीक है, ट्राई एंगल बी डी सी, ये टोटल ट्राई एंगल जो हम उसको कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर बी डी सी। तो इसके साथ एंगल आ जाएगा हमारे पास, देखो एंगल आ जाएगा 50 का, फिर वही बात, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये वाला जो है सारे का सारा बेस है, तो यहाँ आ जाएगा 300, यहाँ परपेंडिकुलर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर ओवर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा टेन 50 कितना है, टेन 50 को अगर देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई 1.9192, परपेंडिकुलर है 300 ओवर एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास 109.21। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं 1.192x हो जाएगा, प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ बोला 1.192 से, तो ये आ जाता है कोई हमारे पास 130.18 इज इक्वल टू 300। तो इसको यहाँ रहने देते 192x इज इक्वल टू
300 माइनस 130.18 अच्छा, ये आ जाए 1.192x। इसको 300 में से माइनस करते हैं, 300 माइनस 130.18, तो ये आ जाता है 169.82, ये आ जाएगा। अब ये वाला इस तरफ से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, इस तरफ से जो है डिवाइड हो जाएगा 82, यानी 1.192, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1.192, हाँ जी, तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 142.46, ये x आ जाएगा। ये मतलब क्या है, x हमारे पास जो है विड्थ ऑफ द रिवर है, ये हमारे पास आ गई। अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में ये डिस्टेंस में आ जाएगा, मतलब BD है, डिस्टेंस BD, ठीक है। डिस्टेंस BD इज इक्वल टू x प्लस वाई कर लेंगे। अब x हमारे पास कितना था, x निकाला हमने 142.46 प्लस y निकाला है हमने कितना, 109.21, ठीक है। दोनों को प्लस कर लेते हैं, जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाता है 109 पॉइंट, अच्छा 21, तो ये आ जाता है, हाँ ये आ जाता है 251.68, ठीक है, मीटर। तो ये है डिस्टेंस, ठीक है, यानी पहाड़ी से दरिया का फासला जो है ये इतना बनता है। तो लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में 10 है, A kite has 20 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट, एक पतंग उड़ रहा है जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। 120 मीटर स्ट्रिंग, उसकी जो स्ट्रिंग है 120 मीटर है, 120 मीटर यहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ पर ये मतलब बंदा है और ये उड़ा रहा है, और ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है। इसकी जो स्ट्रिंग है यानी रस्सी है या धागा है, कुछ भी डोरी है, वो 120 मीटर है, ठीक है। इसके बाद अटैच टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ पे देखो उन्होंने कहा है कि 50 का बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे वाला ये 50 का बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, ठीक है। वो कहता है कि ये ऊंचाई इसकी यानी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, ये वाली जो एच है यानी एक्स से हाइट इसकी मालूम करनी है, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, तो हाइट मालूम करनी है। अब देखो, यानी उड़ाने वाले हाथ से ये वाला पतंग कितनी ऊंचा है, ये डोरी की लंबाई है, और ये वाली एक्चुअल हमने मतलब हाइट मालूम करनी है, ठीक है, ये एक्स मालूम करना है। तो अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इनको मिलाएं तो ये हमारे पास बन जाता है कोई साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट मैं लिख लूँ, जो डिमांड है हमारे पास, यानी एक्स इक्वल टू व्हाट, तो ये आ जाएगा साइन 50 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो साइन 50 क्या है, अब जब साइन 50 देखते हैं तो ये आ जाता है 0.766, 0.766 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है एक्स और हाइपोटेनस है 120। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x इज इक्वल टू, इसको 120 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जस्ट, ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 0.766, तो ये आ जाता है 91.92 मीटर, ठीक है। ये इसकी हाइट है, बस इतना सा क्वेश्चन था, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 92 है इधर भी, हाँ 93 है इधर, चलो 92 93 एक ही बात है, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 6.6 हमारी एक्सरसाइज जो है होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से किसी किस्म का कोई भी डाउट हो या कुछ भी मतलब कोई मसला हो तो आप वीडियो के नीचे आगे कमेंट करें, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, या वीडियो को बार बार देखें तो आपको वो जो मसला है क्वेश्चन का वो आपका जो हल हो जाएगा।
दूसरी बात ये है गर्मियाँ आ गई हैं।